आद्य शक्ति गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मेरे सभी गुरु भाइयों व बहनों से जय गुरुदेव। आज मैं कुछ बातें हमारे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के मनन चिंतन के विषय में कहना चाहूँगी। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य उपदेश है। हजारों वर्ष बीत गए, परंतु गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय में था। गीता हमें यह बताती है कि जीवन में संघर्ष, उलझने और दुख ये सब स्वाभाविक हैं, परंतु इन सब के बीच मन को स्थिर रखना, सही निर्णय लेना और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से उठाकर कर्म के मार्ग पर लगाया। वह सीख आज हम में से प्रत्येक को प्रेरणा देती है। गीता का पहला संदेश निष्काम कर्मयोग अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना। हम में से अधिकांश लोग परिणाम में उलझ जाते हैं, पर गीता कहती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम बिना लालच, बिना भय और बिना तनाव के कार्य करते हैं, तब सफलता अपने आप बढ़ती है। दूसरा सिद्धांत समत्व भाव अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी में समान रहना। जो व्यक्ति परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, वही जीवन की वास्तविक शांति को पाता है। गीता कहती है, बाहरी दुनिया बदलती रहती है, परंतु हमारा आंतरिक संतुलन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा संदेश आत्मज्ञान। गीता हमें याद दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम अजर अमर आत्मा हैं। जब वह समझ में आता है, तब भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। हम भीतर से मजबूत और निर्भय बन जाते हैं। आज के समय में लोग तनाव, अधीरता, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरे हुए हैं। ऐसे में यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट भी गीता का मनन चिंतन करें, तो मन में अद्भुत शांति और स्पष्टता आती है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक सोच का मार्गदर्शन करती है। घर, परिवार, काम धंधा, रिश्ते, हर जगह गीता के विचार लागू हो सकते हैं। यदि हम कर्तव्य को प्राथमिकता दें, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें।